आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। और कई सिटी ऐसे हैं जो पॉल्यूट का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली पर। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरे सिटी पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि आज के समय में कौन सा सिटी सबसे ज़्यादा पॉल्यूट है, और वो है दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज आलम। मैं आपका स्वागत करता हूं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MCJ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं और कई गहरी सांस लेते हैं, लेकिन वो सांस आपको फ्रेश महसूस नहीं करवाती बल्कि धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की सच्चाई बन चुका है। इतिहास 1990 के बाद दिल्ली की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो व्हीकल्स भी बढ़ते हैं। आज दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। इसका मतलब हर सड़क पर ट्रैफिक है और पॉल्यूशन दोनों ज़्यादा है। साथ ही इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस, वर्क और अर्बनाइजेशन भी बढ़ता गया, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल उतना मजबूत नहीं था। इसी वजह से धीरे धीरे हवा खतरनाक होती चली गई। पिछले 10 साल का डेटा 2016-17 AQI 300 से 400, इस लेवल को बहुत ख़राब कैटेगरी कहते हैं। मतलब नॉर्मल इंसान को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। 2018 AQI 350 प्लस, पॉल्यूशन स्टेबल नहीं हो रहा है बल्कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2019 AQI 450 प्लस, ये गंभीर कैटेगरी है। इस स्टेज पर हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2020 AQI 150 से 200, यानी लॉकडाउन की वजह से व्हीकल्स और इंडस्ट्री बंद हो गई, इसलिए पॉल्यूशन टेम्पररी कम हो गया। यह साबित करता है कि पॉल्यूशन ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होता है। 2021 AQI 400 प्लस, लॉकडाउन के बाद सब नॉर्मल हुआ और पॉल्यूशन फिर से बढ़ गया। 2022 AQI 450 प्लस से 500 तक पहुंच गया, सिचुएशन और सीरियस हो गई। 2023 AQI 500 प्लस, ये एक्सट्रीम लेवल है। इसमें स्कूल्स बंद और आउटडोर एक्टिविटीज रिस्की हो जाती है। 2024 से 25 सर्वाइव लेवल जारी, मतलब अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। 2.5 का लेवल 100 से 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच जाता है, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। WHO के अनुसार, मतलब दिल्ली की हवा सेफ लिमिट से 20 से 30 गुना ज़्यादा पॉल्यूट है। प्रभावित राज्य, दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये इन राज्यों को भी प्रभावित करता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, बिहार। इसका कारण है हवा की गति, एयर मूवमेंट, जो पॉल्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। PM 2.5 इतना छोटा होता है कि ये सीधा लंग्स के अंदर चला जाता है, वहाँ से ब्लड में मिल जाता है और बॉडी को अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। भारत में हर साल लगभग 16 से 17 लाख लोग पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। मतलब हर दिन हज़ारों लोग पॉल्यूशन के रूप से मर जा रहे हैं। दिल्ली हर साल 15,000 से 20,000 डेथ्स, मतलब रोज़ 40 से 50 लोग स्वास्थ्य समस्या, अस्थमा, लंग्स को डैमेज, हार्ट डिसीज, ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और परमानेंट भी हो सकती है। सरकार ने कदम उठाया है, ऑड इवन रूल, ट्रैफिक कम करना, ग्रैब सिस्टम, इमरजेंसी एक्शन प्लान, कंस्ट्रक्शन बैन, धूल कम करने के लिए फायर क्रैकर कंट्रोल, त्योहारों के दौरान पॉल्यूशन कम करना, स्मोक टावर्स, हवा को साफ करने के लिए कोशिश, EV प्रमोशंस, फ्यूचर में पॉल्यूशन कम करने के लिए। लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आई। हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? N95 मास्क का उपयोग करें, ये हार्मफुल प्रैक्टिस को रोकता है। बाहर कम निकले, एक्सपोजर कम करें और एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें। इंडोर हवा सेफ होती है, इंडोर एक्सरसाइज करें। बाहर की पॉल्यूट हवा से बचाव होता है। हेल्थी डाइट लें, सिटी को मजबूत बनाता है। सपना,
अगर आज हमें हवा को बचाने के लिए कदम नहीं उठाया तो कल ये हवा हमें बचाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि अगर सांस लेना ही खतरा बन जाए तो ज़िंदगी का क्या मतलब रह जाएगा।